Good evening, friends. We are going to discuss here about the government educational schemes. I am Rohan Singh, Senior Teacher English. आज हम बात करने वाले हैं सरकारी योजनाओं की जो कि शिक्षा विभाग के लिए संचालित हैं। वे योजनाएं जो सीधे सीधे MGGS एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली हैं। Here we are going to discuss about the schemes which are important to the MGGS एग्ज़ाम। साथियों, मैं उन स्कीम्स को इंग्लिश में करवाने वाला हूं। साथ ही आपके लिए इन सभी स्कीम्स की एक PDF अवेलेबल करवा दूंगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस वीडियो का PDF ले सकते हो। ये सभी स्कीम आपको एक PDF में मिल जाएंगी। तो यहाँ सबसे पहले बात करने वाला हूँ मैं जो गर्ल्स के लिए जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स संचालित हैं वो किस प्रकार से संचालित हैं, उनमें कौन कौन सी योजनाओं में कौन कौन सी रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने या बच्चों के लिए गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित मापदंड हैं। द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आपकी बेटी योजना। द फर्स्ट वन इज आपकी बेटी योजना। दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड और लॉन्च्ड 2004 and 5. Here it is important that this scheme is only for the girls who have not father or mother. Maybe her father has died or her mother is dead. This scheme is start from class 1 to class 8. The government provides 1100 रुपीज़ पर ईयर। आपकी बेटी योजना 2004-5 में शुरू हुई। यह योजना उन बेटियों के लिए है जिनके माता या पिता में से किसी का निधन हो जाए या दोनों का निधन हो जाए। पेरेंट्स डिमाइस या डेथ एक ही बात है। क्लास 1 से 8 तक पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए 1100 रुपये हैं एंड क्लास 9 to 12 स्टूडेंट्स गेट 1500 रुपीज़। तो 1500 रुपये मिलते हैं 9 से 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों के लिए और 1 से 8 तक पढ़ने वाली लड़कियों के लिए 1100 रुपये मिलते हैं। तो दिस स्कीम इज फॉर द गर्ल्स। नेम ऑफ द स्कीम इज आपकी बेटी योजना। स्टार्टेड इन 2004 and 4-5. The availability or we can say that the only girls who can benefit are the orphan childs. Orphan means अनाथ बच्चियां हैं जिनके माता या पिता नहीं हैं। who has lost their parents. Who had lost their parents they are eligible for this scheme. The second scheme is KGBB. KGBB means कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। It is called in short KGBB. The KGBB scheme is started for the reduce the gender gap of education. जो कि महिला शिक्षा और पुरुष शिक्षा के बीच जो कि साक्षरता का अंतर है उस जेंडर गैप को फिल करने के लिए स्पेशली बालिकाओं के लिए स्कूल्स खोले गए जो कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में थे। ऐसे वर्तमान में लगभग पूरे राजस्थान में 2000 schools are in running. In present 2000 schools are running in Rajasthan. This scheme is launched for the girls or the female who are behind the people in education. To reduce the gender education gap, scheme was launched and the KGBB are started from
class 6, 7, 8. Mostly the girls come to here to read are SC, ST, OBC and the other backward castes, or the wanderers or the nomads who have not their homes. This is the scheme for the girls who are for the families who are incapable to give their children proper education or good education. To come to the main current of education, to bring to the main current of education, these types of institutes was opened in Rajasthan. नेक्स्ट वन स्कीम, देखिए एक बार इसको हिंदी में और बता देता हूँ। केजीबीवी जो विद्यालय हैं उनकी जो शुरुआत की गई वो इसलिए की गई ताकि पुरुष और महिलाओं के बीच में जो साक्षरता दर का अंतर है उसको कम किया जा सके। ये 6, 7, 8 के लिए था। इसमें SC, ST और OBC की लड़कियों को पढ़ाने के लिए विशेष अवसर दिया गया। साथ ही जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग हैं या जो फेरी वाले लोग हैं जिनका कोई स्थायी निवास नहीं है, इस प्रकार के लोगों को इनमें जोड़ने का प्रयास किया गया ताकि जेंडर गैप को कम किया जा सके। साथ ही जो लोग शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं, द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, दे आर नॉट इन द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, वे लोग जो शिक्षा की मुख्य धारा में नहीं है उनको इसमें कनेक्ट करने के लिए, इसमें जोड़ने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया। इसमें राजस्थान में लगभग 200 स्कूल संचालित हैं इस प्रकार के। नेक्स्ट आता है साथियों KGBV STDR। ये जो स्कीम थी वो उनके लिए थी जो KGBV स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां जिनका क्लास 10th में 50% से अगर अधिक अंक होते थे तो उन्हें 2000 रुपये मिलते थे प्रत्येक साल, 2000 रुपये। इसी प्रकार से अगर कोई लड़की 12th क्लास में पढ़ती थी और उसके भी 50% से अंक अधिक थे तो वो जब ग्रेजुएशन करती थी, देखिए 10वीं के बाद घर बैठने पर ये योजना लागू नहीं होती। 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में पढ़ते समय उसको 2-2000 रुपये की इंस्टॉलमेंट मिलती है। नेक्स्ट, जब वो बच्ची 12वीं पास कर लेती है तो उसको 3 साल ग्रेजुएशन करनी होती है। जब वो ग्रेजुएशन कर रही होती है तो उसको 4-4 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट दी जाती है। The KGBV STDR was started for the girls who got 50% over 50% marks in 10th class. During the study in 11th or 12th class, she was given 2000 rupees per year in 2 installments, same as when she passed out 12th class. The girl is provided 4000 rupees per year during his graduation regularly in 3 years. जब वो लड़की 3 साल नियमित रूप से अध्ययन करती है तो उसको 4-4 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट दी जाती है। Here we are discussing about the next scheme. This is very important scheme, the Gargi Award. The Gargi Award is very important scheme. This is no doubt very encouraging scheme for the girls. ये लड़कियों को बहुत प्रोत्साहित करने वाली स्कीम थी। This scheme made a great change in the life of the girls. Women education is a main part of India. You know that without education for the women in any society, you can't expect the development of the society. अगर किसी समाज का आपको विकास करना है तो उसमें महिला शिक्षा का विशेष योगदान रहता है। अगर महिला उस समाज की शिक्षित नहीं है तो यू कांट एक्सपेक्ट, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि द सोसाइटी विल राइज, कि समाज का उदय होगा। नेक्स्ट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट गागी अवार्ड. दिस अवार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द गर्ल्स. व्हेन अ गर्ल गेट्स 75% मार्क्स इन 10th क्लास, जब एक लड़की 75% मार्क्स प्राप्त करती है 10वीं क्लास में, शी हैज़ गिवन, तो उसको शी हैज़ बीन गिवन, उसको दिया जाता है 3000 रुपये की किस्त 11वीं क्लास में
in 11th class. The total amount is 600 rupees, 6,000 rupees, and there were two installments. First one is given in 11th class, and second installment is given in 12th class. That's why we can say this is very important scheme for the girls, the development for girl, because a girl is the Lakshmi of our society. He plays an important role for our society. Her education also a great thing for the society, for the people, for his family. Next one, the fifth scheme is Indira Priyadarshini Award. The Indira Priyadarshini Award was given to the topper of the district. The girl who tops his district, the girl who tops her district, एक लड़की जो अपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप करती है, चाहे वो आइदर क्लास 10th और 12th, चाहे वो क्लास 10th में टॉप करे अपने डिस्ट्रिक्ट को, चाहे 12th में टॉप करे. इफ द गर्ल टॉप्स इन हर डिस्ट्रिक्ट इन 10th क्लास, शी इज गिवन 75,000 रुपीज. तो उसको 75,000 रुपये दिए जाते हैं. A girl who tops her district in 10th class, she is awarded by 75,000 rupees. Next, if a girl tops her district in 12th class, she is given 1 lakh cash award. She is given 1 lakh cash award. This is one of the top schemes for the girls, which encourage the girls to do their best and make their state, their district or their parents head high. Next scheme is for class 12th students. This scheme is similarly as the Gagi Award. Similarly as the Gagi Award, when a girl gets 75% marks in 12th class, she is given 5,000 rupees in one installment. She is given 5,000 rupees in one installment. A girl who gets 75% marks in 12th class is given 5,000 rupees. एक लड़की जो 75% से अधिक अंक प्राप्त करती है, 75% अंक प्राप्त करती है, उसको 5,000 रुपये की एक किस्त दी जाती है. ये बिल्कुल गार्गी अवार्ड की तरह है, जैसे 10th क्लास में 75% प्राप्त करने वाली लड़की को मिलते हैं 3-3 हज़ार रुपये की 2 किस्त. उसी प्रकार से 12th क्लास में 75% वाली लड़कियों को भी 5,000 रुपये की एक किस्त दी जाती है. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्कीम इज द abroad study. Abroad study, you know that if someone has got first, third rank, any rank of the first 3, a girl who get more than first, we are discussing about a girl who has got 1, 2, 3 rank. एक लड़की जो टॉप 3 में हो, अर्थात इट मीन्स अब्रॉड स्टडी होता है विदेश में अध्ययन. विदेश अध्ययन, लड़की को विदेश में अध्ययन का मौका मिलता है. A girl is given a chance to study abroad in foreign top 3 state rankers.
दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2010 एंड 11। एक लड़की जो टॉप 3 रैंक की लड़कियां होती हैं, अर्थात स्टेट में ऐसी लड़कियां जिनका पूरे राजस्थान में लड़कियों के स्तर से पहला, दूसरा या तीसरी रैंक आई है, वो टॉप 3 जो लड़कियां हैं जो 10th क्लास में उन्होंने राजस्थान को टॉप किया है, उन लड़कियों को ग्रेजुएशन की फैसिलिटी मिलती है विदेश में पढ़ने की। वो लड़कियां ग्रेजुएशन कर सकती हैं विदेश में जा कर के, जिसका खर्चा पूरा गवर्नमेंट वहन करती है। अ गर्ल, देयर आर 3 गर्ल्स who tops the state, who top the state, 3 toppers of the states, 3 topper girls of the state are given a chance to study abroad in a foreign country, and government take their expenses totally. Next, the transport voucher scheme. अगली स्कीम है ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम। ये स्कीम क्या है? दिस स्कीम इज यू नो ट्रांसपोर्ट मीन्स आवागमन, यातायात। तो यातायात का खर्चा मिलता है लड़कियों को। दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2007-8 फॉर क्लास 9 to 12th गर्ल्स। द मिनिमम डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर and there should be a group of 5 girls. 20 rupees per day is given to the girls who come to school. That is about 5 kilometers away from their residence. वे लड़कियां जिनके घर से 5 किलोमीटर दूर स्कूल है, और ऐसी अगर किसी विद्यालय में 5 लड़कियां हों तो उनके लिए ये प्रावधान है कि उनको 20 रुपये के हिसाब से ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा मिलेगी। उपस्थिति, अगर महीने में 10 दिन बच्चों की उपस्थिति है तो उनको 10 दिन का पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा 20 रुपये के हिसाब से। तो ये जो स्कीम है वो 2007-8 में शुरू की गई। दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2007-8 and it is for the girls of class 9 to 12th। क्लास 9 से लेके 12वीं तक की बच्चियों के लिए ये सुविधा है। नेक्स्ट स्कीम इज फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। ये निःशुल्क साइकिल वितरण योजना क्या है? फ्री साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन scheme. This is very important scheme for the girls. To connect to the girls, it is very important scheme. Some girls are unable to go to the school because of transport facility, lack of transport facility. That's why government started it for the girls who wants to read. The girl who want to read, एक लड़की जो पढ़ना चाहती है, the government decided to give her a cycle. गवर्नमेंट ने ये निश्चय किया कि उस लड़की को एक साइकिल दी जाएगी, so that she may reach her school, ताकि वो अपने स्कूल पहुंच सके। और दिस स्कीम वॉज फॉर द गर्ल्स ऑफ 9th क्लास। ये जो स्कीम शुरू की गई वो 9th क्लास की लड़कियों के लिए की गई, और ऑल द गर्ल्स, और इसमें जो भी लड़कियां 9th में पढ़ती हैं उन सभी लड़कियों के लिए साइकिल वितरण की योजना है। दिस स्कीम इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट। सम गर्ल्स आर अनेबल टू रीच देयर स्कूल। कुछ लड़कियां अनेबल होती हैं, असक्षम होती हैं अपने स्कूल पहुंचने में, because of lack of transport facility, because they have no other facility to go or to reach their school. That's why government had decided that
a scheme should be launched for the girls so that they may reach the school. Thank you friends. Please like, share and subscribe, and we will discuss about the other schemes in our next video. हम अपनी अन्य स्कीम्स के बारे में एक अगले वीडियो में चर्चा करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. प्लीज सब्सक्राइब अगेन.